अब ऐसे इस बहू को भी चाहिए कि जिस घर में रह रही, जिस हिस्से में जी रही है, उसको चाहिए कि हमारी सासू माँ, सास नहीं हमारी माँ है, बहुत अच्छी है। ना भी हो तब भी ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कहने से भावनाएं बदलती, प्रेम बदलता है और अंदर से एक अच्छा महसूस होता है। कई ऐसे, एक बहू थी महाखूंखार सास पाई थी, मसखौआ, और भगत घर की लड़की थी, लेकिन अपने गुण से, अपने स्वभाव से ऐसा उसको बदली कि बिल्कुल उसको माँ बना दिया। वो माँ जैसा वो नहीं, स्वभाव नहीं था उसका। महाखर्रूढ़ थी, हर समय खर खर भर भर करने वाली, सुबह से उठ करके जैसा तैसा बोलने वाली, लेकिन शांत होकर के अपने स्वभाव को ऐसा कुछ उन्होंने प्रयोग किया कि सास बिल्कुल बदल गई और महसूस किया कि मेरी बहू नहीं, मेरी बिटिया, और कहना चाहिए कि यहाँ की लक्ष्मी बन कर के हमारे घर में आई। और कई लोगों से वो कहती भी थी, प्रशंसा करती थी कि हमारी बहू लक्ष्मी है। तो ऐसा कब होता है? कहीं ना कहीं हमें इस पर मेहनत करना पड़ता है। घर बनाने के लिए कितना लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने आपस में व्यवहार बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। बस द्वंद्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी बात सही है, वो कहते हैं हमारी बात सही, सब अपना बात सही करने में लगे। अरे दूसरों की बात तो सही हो सकती है, कोई हमारे बात सही है क्या? अगर दूसरे की बात को हम सही करना सीख जाएं और सुनना पसंद कर लें तो निश्चित है हम सुखी हो सकते हैं। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन एक जो अंदर मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। कहा जाता है संस्कार कुछ ऐसा बच्चों को दिया जाता है कि भविष्य में आए दिन वो हमारे तरफ ही लौटाता है, भविष्य में हमारे तरफ ही लौटाता है। कैसे संस्कार दिया जाता है? मोटा उदाहरण ले लेते हैं। कहा जाता है एक बच्चा था उसकी माँ, बहुत छोटा बच्चा था, कहना चाहिए कि वो जो बच्चा है अभी उसे थोड़ा से बड़ा, तो अपनी माँ के साथ सत्संग में गया था। तो माँ बीच, अब सभा बड़ी थी, अब बीच में वो बैठी थी, तो अपना भी बैठा था। अब उसको लग गया पेशाब, तो वो कहता है कि मम्मी पेशाब जाऊंगा। अब बच्चा तो बच्चा जोर से बोलता है। अब पेशाब मैं तो बना के कह रहा हूँ, बच्चा कैसे बोलता है वो तो आप सब जानते हैं, अपनी भाषा में बोलता है। तब वो माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोला जाता है सबके सामने। तो बच्चा पूछता है क्या बोलूँ, फिर क्या बोलूँ? तब माँ कहती है कि बेटा जब बोलना हो तो ऐसा कह दिया करो कि मम्मी मैं गाना गाऊंगा। तब बेटा कहते बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है, मन में बैठा लिया। जब उसको पेशाब लगे तो कहा मम्मी गाना गाऊंगा। और मम्मी जान जाती थी, अपना जाके काम करा देती थी। ऐसे करते करते कई महीना बीता, उसके बिल्कुल संस्कार में बन गया, वो गाना गाने की बात उसके मन में बैठ गई। संयोग से वो अपने नैहर गई वो, और बच्चा भी गया। और वो नाना का प्यारा होता है नाती, और रात में वो नाना के पास सो गया। अब रात में उठा, उसको पेशाब लगा, तो कहते नाना मैं गाना गाऊंगा। अब नाना कहा चुप, अभी सब सो रहे हैं, अभी तू गाना गाएगा? अब वो थोड़ी देर डर के मारा सो गया, लेकिन फिर जोर से लगी तो फिर कहते नाना गाना गाऊंगा। अब क्या करें? तो नाना फिर डांटा, कहा अरे भाई सब सो रहे हैं, अभी जाग जाएंगे, अभी तकलीफ होगी लोगों को, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, सो जा तू, सुबह गाना, अभी थोड़ी गाना है। अब फिर डर के मारा कुछ नहीं बोला, लेकिन अब कैसे करे? अब ऐसा गाना है, उसको कैसे संभाले हो? अब जोर से फिर रोने लगा, नाना मैं गाना गाऊंगा। कहा भी नहीं मानेगा। अच्छा तुझे गाना ही है ना, तो चुपचाप गाना, ले कान में गा दे। अब वो बेचारा जब, तो उसको कहा अपना गा दिया फट से। अब वो जैसे गाना गाने लगा, गरम लगा, कह रही ये क्या कर रहा है? तो ये संस्कार,
बच्चों को क्या संस्कार देना है ये हमारे ऊपर है। अरे पेशाब भी कोनो गलत चीज थोड़ी है। अब बच्चा तो बच्चा की भाषा में वो भी अच्छा लगता है। ऐसा कुछ सिखाओ जिससे कि वो भविष्य में लौट करके आए भी तो सुकून का अनुभव कराए, या जहाँ हमारा बेटा रहे किसी दूसरे के पास भी उसको भी लगे कि हाँ किसका बेटा है, फलाने का बेटा है, ऐसा एहसास कराए। ऐसा संस्कार दे दे कि भाई नाना काने गरम कह दे तो ऐसा संस्कार ठीक नहीं होता है। अब जैसे एक बच्चा था, अब लुकुरी खेल रहा था। अब पापा कहते हैं ऐसा किया जाता है, ऐसे करने से। अब बेटा पूछता है ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से रात में पेशाब हो जाता है। चुप, फेंक दिया, ऐसा नहीं करेंगे अब। सही बात है, पेशाब हो जाए मतलब क्या है, कुछ नहीं। संयोग से अब वो हनुमान जी की पूजा करता था, तो भी एक दिन अगरबत्ती सुलगा रहा था, तो कहते पापा पापा हटाओ इधर, रात में पेशाब हो जाएगा। तो जो सिखाओगे तो लौट कर तो लौटेगा ना, जैसा आप दोगे अंतिम में वो आपको लौटने वाला है। इसलिए वो चीज़ दो, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। जो हम बोते हैं, जो देते हैं, वो हमारे तरफ ही लौट करके आता है। मंदिर में जब हम बोलते हैं तो हमारी ही आवाज़ तो हमको मिलती है। कभी बोल कर देखें, जब उसमें बोलते हैं जोर से, राम राम कहो तो राम राम उधर से आवाज़ आती है ना। अब कृष्ण कृष्ण कहो तो वो भी लौट कर आती है, लेकिन वही गाली दो तो भी तो लौट के आएगी। तो जो दोगे वहाँ पर, जो बोलोगे वो लौट करके आएगी। कहा जाता है आपको कुल्हाड़ी लग जाए, हंसिया लग जाए और गणास लग जाए, उसका घाव मिट जाता है। लेकिन जो आप बोलते हैं ना, अगर उसमें भी थोड़ा कमी हुई तो फिर वो मिटता उठता नहीं, वो नहीं मिटता है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा घाव बनाता है। कहा जाता है एक व्यक्ति गरीब था, वो दुखी होकर के जंगल में गया। उसको लगा कि बिल्कुल अब प्राण छोड़ देना है, जीना नहीं है। जा कर के बैठा रहा जंगल में, और उधर से एक शेर आया धीरे धीरे। तो अब इसको लगा कि बिल्कुल अब तो मारे डालेगा, और किटकिटा करके बैठ गया कि अब तो मारना है ये। लेकिन वो काटा नहीं, सामने जा कर के पैर फैला करके बैठ गया। जब वो देखा कि आँख खोला तो उसके पैर में बड़ा कांटा लगा था, तो कांटा को निकाल दिया। जब निकाल दिया तो शेर को थोड़ा राहत मिली और खुश हो गया। कहानी है, ठीक है, बातों को समझाने के लिए। तो शेर को निकाला तो शेर बहुत खुश हुआ, तो वो अपने पीठ पर उसे बैठा ले गया अपने गुफा में, और उससे पूछा कि क्यों यहाँ पर आए। तो उसने बताया मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मरने आया था, अब मुझे मर जाना, जीना नहीं है। कहाँ रे क्यों मरना चाहता है, गरीबी के कारण तो मरना चाहता है, ले चल मैं तुझे धन देता हूँ। तो जो मार मार के लोगों से धन इकट्ठा किया था, मार के खा जाता था, जो धन रहा उसको लेकर रख लेता था। तो उस धन को उसको गांठ बांध करके पोटली में बना करके ले जाए से। अरे तो बिल्कुल मगन हो गए, मरने की बात भूल गया, और ले जा करके बस थोड़े दिन में वो घर चमका दिया, अपना पूरा बड़ा विशाल सब कुछ बना लिया। लोगों को थोड़ा लगने लगा कि यार कैसे बढ़ रहा है। और जब भी उसको तकलीफ़ हो, शेर ने कहा दिया था कि जब भी तुम्हें तकलीफ़ हो, ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मित्रता हो गई उसमें। तो जब उसको ऐसा लगे तो चला जाता था, बस वहाँ से बांध करके चला आता था। संयोग से एक दिन उसको ज़्यादा था तो ले जाते नहीं बन रहा था, तो शेर से ही कहा कि बाबू इसको मैं कैसे ले जाऊँ, उठ नहीं रहा है। तो अपने पीठ पर लाद करके चलो मेरे साथ, मैं चलता हूँ। तो लाद करके जा रहा था। अब कुछ व्यक्तियों ने कहा कि भाई ये क्या लेके जा रहे हो, और शेर से तुम्हें डर नहीं लगता है। तब वो क्या बोलता है कि अरे शेर नहीं है, गधा है, गधा है। तब उसको लगा कि देखो इसको मैं मित्र मान करके इसके साथ में जाता हूँ, ये मुझे गधा बना दिया। बस ये बात उसके अंदर चुभ गई। गया, छोड़ छाड़ के आ गया, कुछ बोला नहीं। जब फिर उसको कुछ दिन की बाद, महीना में ज़रूरत पड़ी तो फिर गया वो। तो जब वही कुल्हाड़ी थी, कहाँ लाओ कुल्हाड़ी लाओ, कहाँ नहीं कुल्हाड़ी कह लाऊँ, कहाँ नहीं लाइए, मेरे पीठ में मारना है।
तो कहा नहीं, मैं कहीं मारूं, मेरे मित्र हो आप, मैं आखिर कैसे मारूंगा। कहा नहीं लाओ मारो, नहीं ठीक नहीं होगा। तो मारना पड़ा, तो ला के एक कुल्हाड़ी मारे। अब कहा जा आपकी कुछ नहीं मिलेगा, चला गया। फिर कुछ दिन के बाद आना, 1 महीने के बाद आना, 1 महीने के बाद गया। 1 महीने के बाद कहा देखो पेट में घाव है, तो कहा घाव मिट गया। घाव नहीं है, कुछ नहीं। कहा तुम कुल्हाड़ी मारे थे, उसका घाव 1 महीना मिट गया, पर तुम जो गधा कहे थे ना अभी भी नहीं मिटा है। अब बस मार के वहीं पर खा जाता है। तो ये बात समझाने के लिए, बात यहाँ पर यह है कि कुल्हाड़ी का घाव मिट जाता है, पर जो बात के जो घाव है ना वो मिटता उड़ता नहीं, अंदर ऐसा चुभता रहता है, वो जीवन भर याद आता है। और कहीं ना कहीं वो समय मौका देख करके वो भी वैसा कुछ जवाब देना चाहता है, ऐसा कुछ कहना चाहता है। इसलिए बात संभाल करके, इसलिए कबीर साहब ने कहा है बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। मिले संत वचन दुई कहिए, मिले असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहाँ कबीर अर्धगढ़ डोले, पूरा होए विचार ले बोले। बोलना कासो बोलिए रे भाई, माने किससे बोलें ये सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्वताई, क्योंकि बिना समझे विचारे अगर बोलोगे तो आपका जो शक्ति है वो नष्ट होगी, कोई फायदा नहीं होगा। बोलत ही सब तत्व नसाई, आपको जो तत्व है शक्ति है वो नष्ट होगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। बोलने से केवल विकार बढ़ता है, लाभ नहीं होता है। अगर विचार पूर्वक नहीं बोलेंगे तो, विचार पूर्वक बोलेंगे तो लाभ का लाभ होगा और काम भी हो जाएगा। ये ज्ञान ऐसी चीज़ है, पैसा देने से घटता है पर ज्ञान देने से बढ़ता है। ज्ञान ऐसी शक्ति है कि हम आपको ज्ञान दिए, हमारा ज्ञान और बढ़ गया, अब आपके पास भी हो गया। लेकिन पैसा हम दे दिए तो हमारा पैसा घट गया, आपके पास बढ़ गया। तो पैसा देने से घटता है पर ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, तो उसमें फ़ायदा है। तो इसलिए बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिले संत वचन दुई कहिए, मिले असंत मौन होए रहिए। अगर असंत मिल जाए तो वहाँ मौन हो जाना चाहिए। अगर वहाँ बोलेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और संत मिल जाए तो उनसे 2 शब्द बात कर लो, माने कुछ ऐसी बातें कर लो कि ज्ञान एक दूसरे को मिल जाए, आदान प्रदान हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, सत्संग हो जाए, ज्ञान की चर्चा हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो मिले संत वचन दुई कहिए, मिले असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। पंडित मिल जाए तो हित की बात कर लो, क्योंकि पंडित उसे सदगुरु कबीर ने माना है। यहाँ पर पंडितों की प्रशंसा किया, मतलब पंडित उस पंडित की प्रशंसा किया है, चोटी टीका वाले की नहीं, जो सही गलत का निर्णय करता है उस पंडित की प्रशंसा किया है। अगर वैसा पंडित कोई मिल जाए ज्ञानी समझदार, तो उससे हित की बातें कुछ कर लो, पूछ लो, जान लो, चर्चा कर लो। और मूर्ख सो रहिए झक मारी, अगर मूर्ख मिल जाए तो झक मार लो, मतलब अपने मन को मार लो। झक मारना माने मछली मारने को झक मारना कहा जाता है। कहा यार दिन भर झक मारते रहे, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ ना मिला तो झक मारना माना जाता है। तो ऐसे ही ऐसा अगर मूर्ख मिल जाएगा, उसके सामने बातें करोगे तो ही झक मारना हो जाएगा, कोई लाभ थोड़ी हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, केवल माथा पच्ची होगा, समय बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसे जगह पर मौन हो जाना चाहिए। मौन, मूर्ख सो रही है झक मारी, कहाँ कबीर अर्धगढ़ डोले, पूरा होए विचार ले बोले। जो बार बार बकबक करता है ना वो अर्धगढ़ डोले, माने घड़ा जब अधूरा होता है, उसमें पानी ज़्यादा नहीं होता है तो छलकता है, और जो पूरा होता है वो गंभीरता, वो बोलता भी, पहले तो बोलता नहीं है, अब बोलता है तो उसमें गंभीर आवाज़ होती है, छलकता नहीं है। भरा है फिर भी नहीं छलकता है, अधूरा वाला छलकता है, हालता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जो पूरा होता है, कहें कबीर अर्धगढ़ डोले, पूरा होए विचार ले बोले। जो पूरा होता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, वो विचार करके बोलता है, समझदारी से बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है, मौन रहता है, अपने धन को बचा के रखता है, वो इधर उधर फेंकता नहीं रहता है। कोई अपने सोना चांदी को जहाँ तहाँ बताता थोड़ी रहता है कि मेरे इतना है, उसको दबा के छिपा के रखता है।
इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है तो चुपचाप उसको दबा के रखो, सब जगह बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई सुनना चाहे, कोई समझना चाहे तो फिर बता दो, उसे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सतगुरु कबीर ने ये जो बातें कही है बड़ी मार्मिक है, और इसमें सतगुरु बिलास साहब ने व्याख्या किया है, अक्सर ना समझ से गड़बड़ होता है। जैसे ना समझ क्या है, कब, क्या, कैसे, कितना, ये 4 बातें बताई गई। कब समय का सूचक है, जैसे पति बाहर से आया, अगर उस समय परीक्षा करके पत्नी अगर सावधानी से नहीं बोलती है तो धोखा खा जाती है। कब माने समय का सूचक है कि वहाँ सोच करके बोलना चाहिए कि वहाँ क्या करना चाहिए, उस समय क्या ज़रूरत होती है। अक्सर लोग ना समझदार जो होते हैं बाहर से आते ही कुछ ऐसा उनके सामने पेश कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि मामला और गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, समय देख करके बात करना चाहिए, मौका देख करके, मूड समझ करके, उनका मूड पहले समझ लो कैसा उनका मन है, खुश है, प्रसन्न है, तो कुछ अपनी बातें कहा जा सकता है। तो कब, क्या माने क्या कहना ये भी समझ लेना चाहिए। ऐसी बात ना कहो कि उनको बात सेट ना हो और बात गड़बड़ हो जाए, तो वही बात कहो जो वहाँ पर बात फिट हो जाए। क्या, कैसे, कहने में भी तरीका होना चाहिए, कैसे बोलें, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। एक शब्द ऐसा काम करता है कि जो तीर का काम करता है, एक औषधि का काम करता है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, एक शब्द घाव का काम करता है, एक शब्द औषधि का काम करता है। तो बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। माने ऐसा कुछ तौल करके हमें बोलना चाहिए जिससे कि खुशी मिले, प्रसन्नता मिले। तो मैं कह रहा था कब, क्या, कैसे, कितना, और कितना कहें, इतना भी ना कह दें। कई बार इतना कह दिया जाता है कि अगले को उलझन हो जाती है, तो इतना ही कहें, उतना ही कहें कि जितने में उनको बात फिट हो जाए। धर्म भक्ति की बात भी कई बार इतना हो जाता है कि लोगों को बात सेट नहीं होती है, इतना खंडन कर दिए कि बेचारा वो तुमसे मिलना ही बंद कर दिया। इतना भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया है, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कुछ भजन गाऊंगा, तो हाँ, भजन में देखो खुश हो जाएंगे ना। विचार और भजन, कहते भजन और वजन, जो पारखी संत होते हैं वो भजन को बहुत तूल नहीं देते हैं, वो वजन को तूल देते हैं। क्योंकि वजन अगर आपके पास है तो भजन तो बहुत गाते हैं। कई लोगों को हम रात रात भर गाते हैं, नैनी की तरफ जाओ वो रात भर भजन गाएंगे, दूसरे को सोना आफत हो जाती, ये भी जान लो। लेकिन हाँ, पान खाए खाए उन्हें तो पूरा गंदा कह के चले जाते रात भर। तो ऐसा भजन कौने काम के। भजन तुम गा रहे हो, लेकिन भजन गा गा करके थोक थोक के चले गए हो, और रात भर वहाँ औरतें हैरान हो जाती कि वो चाय देना पड़ता है गरमाए के। भजन का कर रहा कुछ, गाने में कौन कर रहा है बताओ, करने में कर रहा है ना, करने में कर रहा है। भजन गावे तो पूरी दुनिया गा रही है, सब राम 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 कर रही है, लेकिन रात में गाय ढेल के दूसरे को चरा लेती। तो ऐसा राम राम कौने काम के, ऐसे राम राम करे इसका फायदा है। ये तो राम राम गाँव हो गया, और रात में ढेल के जो चरावत है वो तो गड़बड़ हो गए ना। तो इससे अच्छा है कि न राम राम कहो तो बढ़िया है, राम राम कहो तो राम राम का मतलब भी समझो, तब तो ठीक है।